कक्षा 12वीं से मार्शल आर्ट शुरू कर भी देता है, पर नियति को कुछ और मंजूर होता है। नियति उसे ले जाती है कुश्ती की तरफ। तो मुझे आज भी यकीन नहीं हो पाता कि सचमुच मैंने दारा सिंह को देखा है क्या ऐसा करके। तब आज से कम 30 साल पहले मैंने उतना वजन उठाकर पूरे भारत में मैंने कहना मैं सिल्वर मेडल हासिल किया जी। मैंने वो चॉकलेट का लालच में मैंने अपना कुश्ती प्रारंभ किया। मैंने जीवन में ऐसे परिस्थिति देखा है, ऐसे तो जीवन गुजारे हैं जिस समय मेरे पास खाने के लिए स्थिति ठीक नहीं था। हमारे जो हजारों लाखों जो शहीद जो कुर्बानी दी, उन शहीदों के वजह से ही आज इस मुकाम में पहुंचे, वरना मैं जिस बंगले की बात कर रहा था वो यही बंगला है। ये वो पुरस्कार है जो जीवन का मेरा सबसे सार है। उबले हुए चने में नमक डाल के खाने से लेकर घर घर जाकर अगरबत्ती बेचने तक। माँ मेरी नीरू अनपढ़, एक रोटी मांगता हूँ तो 4 रोटी दे जाती है। माँ की महिमा को अपन बखान नहीं कर सकते, क्योंकि यदि संसार में अगर माँ पिता अगर हैं तो उनका जो जीवन में बहुत सारे सब कुछ करने वाले उन्हीं लोग हैं। एक लड़का अपनी किशोर अवस्था में पहुंचता है, तब बस्ती में लगे चौपाल में दारा सिंह को देखता है और सोचता है क्या मैं इस तरह से पहलवानी कर पाऊंगा, क्या मैं इतना मजबूत बन पाऊंगा। फिर अपने गुरुओं से ब्रूस ली के किस्से सुनता है और सोचता है कि काश मैं उस तरह से मार्शल आर्ट कभी कर पाऊंगा कि भी नहीं। फिर फिल्म की दुनिया में धर्मेंद्र जैसे हीरो को पसंद करता है और सोचता है कि इतना हैंडसम भी दिखना ज़रूरी है और इस तरह से पर्सनैलिटी भी रखना ज़रूरी है। फिर तमाम संघर्षों के बीच वो कक्षा 12वीं से मार्शल आर्ट शुरू कर भी देता है, पर नियति को कुछ और मंजूर होता है। नियति उसे ले जाती है कुश्ती की तरफ। वो 10-12 साल अपने संघर्षों के साथ कुश्ती को देता है और अविभाजित मध्य प्रदेश में वो कई मुकाम हासिल करता है कुश्ती की फील्ड में। पर कुछ समय बाद कुछ ऐसे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर तो काफ़ी प्रतिभा है, तुम क्यों नहीं पावर लिफ्टिंग करते। तो पावर लिफ्टिंग में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, अपना हौसला बुलंद करने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। और उस संघर्षों के बीच कुछ किस्से ऐसे भी हैं कि उबले हुए चने में नमक डाल के खाने से लेकर घर घर जाकर अगरबत्ती बेचने तक, और चाय पीने की लत। चाय पीने की लत भी इसलिए लग जाती है कि कोई कहता है कि दूध मिलते हैं चाय में दूध मिलाया जाता है और दूध से आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। इस तरह से वो संघर्ष की कहानी है। वो व्यक्ति संघर्ष करता है और कई साल पावर लिफ्टिंग को भी देता है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपना मुकाम हासिल करता है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी तमाम छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए वो 10 से 12 नेशनल खेलते हैं। 10 से 12 नेशनल खेलने के बाद वो 10 से 12 मेडल अपने और हासिल करते हैं और लगातार संघर्ष करते हुए, अगर छत्तीसगढ़ सिर्फ स्टेट की बात करूं तो आज तक वो निरंतर इस 30 साल के करियर में खेल की दुनिया में वो लगातार कई मेडल्स अपने नाम हासिल किए हैं। इस चिंता में वो कि जिस जगह पे वो रहते हैं, मैं इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये तितुरडी का ये इलाका है दुर्ग का, जहाँ पर उड़िया बस्ती के नाम से ये बस्ती पूरा फेमस है। और इस बस्ती में वो रहने वाला शख्स इस बात की चिंता में है कि यहाँ की जो युवा है वो नशे में लिप्त होकर बर्बाद ना हो जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर पावर लिफ्टिंग और कुश्ती को सिखाना भी शुरू कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम उस शख्स से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने दुबई का ट्रिप, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दुबई का ट्रिप हासिल किया रेफरी के तौर पर। और वो काफ़ी इस चीज़ से गर्व महसूस कर रहे हैं कि इतने सालों का संघर्ष वो पूरा हुआ है कि मैं दुबई जाकर खेला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे बातचीत करते हैं और उनका पूरा सारा जीवन, खेल का जीवन जो जानने की कोशिश करेंगे। और आज की जो युवा है वर्तमान समय में जो खेल की दुनिया में मेहनत कर रही है, उनके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है और उनसे बातचीत करके समझेंगे और सर की कहानी जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करिए आज के इस वीडियो में हमारे इस खास शख्स का, जिनका नाम है श्री नस्का टंडन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास हूँ। ऐसा करके आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप तक मेरे तक पहुँचे और क्या है मुझे इसका मौका दिए कि मैं आप लोगों के सामने कुछ समक्ष कह सकूं। उसके लिए दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा करके
इस वक्त सर हम उसी मैदान में खड़े हैं जब आपके संघर्ष के दिन गुजर रहे थे। जी जी आप तमाम बच्चों को यहाँ पर सिखाए भी हैं, खुद भी जी। प्रैक्टिस किए हैं। जी जी इसी मैदान से आप दुबई तक का सफ़र किए हैं। जी 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 कैसा रहा सफ़र ये इतने सालों का 30 साल का जर्नी है आपका खेल की दुनिया में। जी जी। क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ी, कैसे पहुँचे आप वहाँ तक? ऐसे तो मैं बचपन से ही मतलब क्या नाम है, कभी कबड्डी खेलता था, कभी कुश्ती खेलता था और कभी रनिंग करता था, कभी मार्शल आर्ट की तरफ मतलब दौड़ता था। अलग अलग जगह में अलग अलग खेलते खेलते जब मैं वहाँ पहुँचा कि जब कुश्ती के मतलब चल रहा था तो उस समय दारा सिंह का नाम इतना अधिक चलता था कि भाई दारा सिंह एक बलवान है और दारा सिंह कुश्ती करते हैं करके। उनका नाम सुन के मैं भी बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कुश्ती की ओर मतलब क्या नाम रुख करते हुए ये छोटी सी जगह जहाँ आप देख रहे हैं जी। एक अचानक मतलब क्या नाम है, गुरुजी जो है मतलब क्या नाम है कि चॉकलेट का मतलब देते हैं, मतलब क्या नाम है, कहते हैं कि जो बच्चा मतलब जीतेगा उसको चॉकलेट मिलेगा करके। जी। मैंने वो चॉकलेट का लालच में मैंने अपना कुश्ती मतलब प्रारंभ किया। जी जी। और चॉकलेट में जब मैं जीता तो उसके बाद फिर नेक्स्ट साल मतलब कब आएगा करके नाग पंचमी में उसका इंतज़ार करता रहा। और वो चॉकलेट धीरे धीरे मतलब पैसे में परिवर्तन हुआ, पैसे से मेडल में परिवर्तन हुआ और देखते देखते कुश्ती की दुनिया में मैंने मतलब प्रवेश किया। जब कुश्ती की दुनिया में मैंने जब प्रवेश किया तो उस समय सोचा कि मैं यदि मतलब क्या नाम मैं कुश्ती कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ आप देख सकते हैं, एक तरफ मतलब शराब की दुकान है तो एक तरफ मतलब क्या नाम है जहाँ बच्चे नशे से लिप्त हैं और मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और अपनी मतलब क्या नाम है हर चीज़ों से वंचित हैं और अशिक्षा, गरीबी, ये तो सभी को पता है। ऐसे परिस्थिति से वो गुजरते हुए जा रहे हैं तो उसी परिस्थिति से मैं भी गुजर रहा हूँ। तो जब मैंने सोचा कि जब मैं अगर कर सकता हूँ तो क्यों बच्चों के लिए मैं क्यों नहीं कर सकता करके मैंने भी मतलब क्या है बच्चों को उस तरफ मतलब प्रयास किया। और प्रयास का नतीजा ये हुआ कि मैं धीरे धीरे मतलब क्या नाम है कुश्ती में पारंगत हासिल करने लगा, लोगों से मिलने लगा, जानने लगा। और एक छोटे सी जगह से निकलते निकलते मैं मतलब क्या है कई गुरु मिले, कई सलाहकार मिले, कई चाहने वाले मिले और हर कोई देखते देखते मुझे मतलब क्या नाम बोला कि आप आगे बढ़ो और आगे चलते रहो। ऐसा करके मैंने अपना प्रयास चालू किया। जहाँ मेरे माता पिता ये चीज़ों से मतलब क्या नाम एक भयभीत रहते थे, लेकिन माँ मेरे को हमेशा एक सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा कर लेगा, ऐसा करके। उनके प्यार, उनकी प्रेरणा और गुरु और जो अपने आदर्श जो लोग मेरे को मिलते रहे उनको देखते हुए मैंने जहाँ कुश्ती को प्रारंभ करना चालू किया तो जहाँ नाग पंचमी में कुश्ती प्रत्येक वर्ष मतलब एक लोग इंतज़ार करते थे कि नाग पंचमी होगा करके, उस कुश्ती को देखते देखते एक समय ऐसा आया कि शासन ने मुझे 48,000 रुपये का मतलब उन्होंने गद्दा प्रदान किया। जब मट्टी से गद्दा की ओर मतलब क्या नाम जा रहे थे, उन्होंने गद्दा मुझे बिना मांगे, बिना कुछ किए, मेरी मतलब जो मीडिया और पत्रकारिता के मतलब माध्यम से जो खेल का जो मतलब क्या नाम है प्रचार प्रसार हुआ, तब शासन ने मुझे अपने आप एक गद्दा मतलब क्या मेरे को भेजा। जब उसने गद्दा को मुझे भेजा तो एक नई कला मतलब आ रही है और नए कला से अपन वंचित क्यों रह करके मैंने गद्दा का मतलब कुश्ती मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक मतलब क्या है उसके मतलब प्रारंभ किया और गद्दा को मैं सिर्फ कुश्ती। मैं वही पूछना चाह रहा था कि जिनको आप देखा करते थे, सुना करते थे कि काश मैं इस तरह से पहलवानी कर पाऊंगा नहीं, कुश्ती लड़ पाऊंगा कि नहीं, वो आप उसको देखने का आपको मौका मिला, तो वो पल कैसा था आपके लिए? वो पल तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जीवन में अगर यदि आप किसी को चाहते हो या किसी को अपना आदर्श मानते हो, अगर वो अगर आपके सामने अगर आके खड़ा हो जाए तो वो कल्पना से बाहर है। जैसे मतलब क्या एक भक्त जो है ईश्वर की मतलब प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे आप कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, और जब उनका अचानक मतलब दर्शन हो जाता है तो उस समय ये मान के चलिए कि मतलब बहुत छोटे ही था मैं, 12, 13, 14 साल का ही रहा हूँगा मैं। तो जब उस पल उस घड़ी जब उनको मैंने देखा तो मुझे आज भी यकीन नहीं हो पाता कि सचमुच मैंने दारा सिंह को देखा है कैसा करके, जिसको मैं फिल्मों में देखते हैं, आज फिल्मों में देखने मिलता है, रामायण महाभारत में उस ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है, उनको जो सीरियल बनता है उसमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ 500 कुश्ती उन्होंने जीत कर मतलब का विश्व का नाम मतलब रोशन किया, भारत का नाम हमारा रोशन किया। वो ऐसे शख्स को हमारे मतलब सामने देखने में यदि मैं किसी को बताऊं तो वो यकीन भी नहीं कर पाएगा कि सचमुच इसने दारा सिंह को मतलब ऐसा देखा हो करके। कुश्ती के बाद फिर आप पावर लिफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कैसा मतलब वो कैसा मोड़ आया कि अब कुश्ती के बाद पावर लिफ्टिंग करना है? मैं कुश्ती धीरे धीरे मतलब का लुप्त होने लगा, मैं तो फिर अखाड़ा जाने लगा और अखाड़े में जब गया तो वहाँ कुश्ती के लिए ही ढूंढता रहा मैं। साल 2 साल मतलब कुश्ती के लिए भटकता था कि कोई आया ना मुझे कुश्ती सिखाए। जितने भी सीनियर प्लेयर आते थे उन लोग से मैं कहता था कि भैया मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। तो वहाँ जो गोदा वोदा खोदते हैं, मिट्टी को साफ करते हैं, सब वो काम करते रहता था। तो कुछ पहलवान आते थे तो उन लोगों के साथ मतलब मैं जोर लगाता था। तो जब उन लोगों के साथ मैं जब जोर लगाता था तो वो लोग कहते थे कि बेटा ताकत तो तेरे अंदर बहुत है, लेकिन तेरे अंदर कुछ टेक्निकल की मतलब कमी है, अब आप रेगुलर करोगे तो हो जाएगा। लेकिन वो उन लोग आना रेगुलर आना बंद कर दिए। तो धीरे धीरे मैं निराश होने लगा। तो वहाँ पर हमारे नरेंद्र पारकर जी थे,
सूर्यकांत स्वर्णकार जी थे, जिन्होंने मतलब आयरन गेम को मतलब क्या है, वो लोग आयरन गेम करते थे। तो उन लोग मेरे को क्या कहते थे कि भाई तेरे अंदर ताकत बहुत है, शक्ति अच्छा है, तो अगर आप चाहो, और लगन भी बहुत है, अगर आप चाहो तो आयरन गेम भी थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। और वही थोड़ा सा करना, कुश्ती साफ करना, और धीरे धीरे मतलब करूँ वो आयरन गेम की ओर मतलब प्रभावित होना, मेरा कहानी वहाँ से मतलब चालू होता है ऐसे करके। अच्छा, तो पावर लिफ्टिंग का आपका एक लंबा करियर रहा है और आप भी कई गेम खेले हैं, उसके बाद अब बहुत से बच्चे आपके द्वारा जो तैयार किए गए वो आज एक बड़े मुकाम में, उन्होंने भी बहुत से मेडल हासिल किए हैं। जी जी। और तो पावर लिफ्टिंग की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है और सबसे पहला मैच कौन सा होता है और उस समय आपने कौन सा मेडल हासिल किया है? मैं 92 में मतलब सबसे पहला मैं स्टेट लेवल का मतलब कहना, मुझे मध्य प्रदेश मतलब उस समय मध्य प्रदेश था जी, मध्य प्रदेश। 1992 में मैंने मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे पहला खेला। डिस्ट्रिक्ट लेवल से मुझे चयन करके वहाँ मतलब भेजा गया और वहाँ पर मतलब मेरा प्लेस नहीं लगा। मैं वो स्टेज, वो जगह, उस चीज़ों को देख के इतना मतलब बहुत शौक होगा कि मतलब ऐसे भी खेल होता है, ऐसे भी खिलाड़ी आते हैं। उसके बाद फिर मतलब क्या नाम है 1994 सबसे प्रथम मतलब क्या नाम बेंच प्रेस प्रतियोगिता असम सोल वेस्ट बंगाल में सबसे प्रथम मतलब IPF के द्वारा, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा ही मतलब क्या नाम उसकी शुरुआत किया। और जहां मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की ओर से सब बोले बेंच प्रेस क्या खेलेंगे, बेंच प्रेस में क्या है, पता नहीं वो जो दंड बैठक मारता था ना, शायद उसी का असर रहा होगा। मैं 94 kg 54 किलो का था मैं, और 97.5 मतलब आज से कम 30 साल पहले मैंने उतना मतलब वजन उठाकर पूरे भारत में मैंने मतलब क्या नाम है सिल्वर मेडल हासिल किया। और वहीं से फिर मतलब मेरी एक पहचान बनी कि ये लड़का मतलब पावर लिफ्टिंग में मतलब नेशनल में मेडल लिया करके, फिर जगह जगह फिर खेलों में मैंने जाने लगा, धीरे धीरे सम्मिलित होने लगा। और उसके बाद फिर मेरे खेल करियर मतलब कि स्टार्ट हुआ। और जैसे ही फिर मध्य प्रदेश ख़त्म हुआ, अब मध्य प्रदेश ख़त्म होने के बाद फिर मैं मतलब क्या नाम है 2002 में जी, जहाँ छत्तीसगढ़ स्टार्ट हुआ 2 में हुआ। उसके बाद 2002 में मैंने जैसे ही मतलब क्या नाम है चरोदा में स्टार्ट हुआ, हमारे माननीय श्री कृष्णा साहू जी मतलब क्या नाम है जनरल सेक्रेटरी बने। और वैसे ही जब मैं उस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया तो वहाँ मैंने मतलब क्या ब्रॉन्ज मेडल लिया। वो ब्रॉन्ज मेडल लेना भी मतलब मेरे लिए एक बहुत मतलब गर्व की बात हुआ कि भाई पावर लिफ्टिंग, वो मैं खेला था वो बेंच प्रेस था। बेंच प्रेस एक सिंगल मेडल होता है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में 3 विधाएँ होती हैं, जिसमें मतलब स्क्वाट होता है, बेंच होता है, डेढ़ होता है। और मैंने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लिया। जैसे ही मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया तो मैंने सोचा कि आज ब्रॉन्ज मेडल लिया हूँ, अब मैं सिल्वर मेडल की मतलब तैयारी करता हूँ करके। फिर मैंने उसके फिर सिल्वर मेडल लिया। जैसे ही सिल्वर मैंने मेडल लिया तो मैं बोला नहीं, 1 बज गया गोल्ड मेडल, देखते हैं गोल्ड मेडल में फिर क्या रहता। फिर मैंने और अच्छा मतलब प्रयास किया अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में, अपने सीनियरों के मार्गदर्शन में। तो ये मेरे जीवन का ये जो शुरुआत है ना, मेरा इधर से मतलब जहाँ मैं बचपन में मेरे गुरुजी थे शांतालाल यादव, मोहल्ले में बच्चे नशा पत्ती, जब पहली बार जब शांतालाल यादव स्टार्ट किया तो मैं जैसे ही वहाँ पर घुसा तो एक जन बोला अरे रुको उसको रोको। बोले क्यों? वो बीड़ी उड़ी पीता है, लड़का बीड़ी पीता है, बदमाशी करता है, उसको घुसने मत दो ऐसे करके। लेकिन मुझे वो पल, वो घड़ी आज भी याद है। अंदर से एक आवाज़ आया, बोले उसको आने दो ऐसा। तो बोलता है अगर इस व्यक्ति को अगर अवसर आप नहीं दोगे, अगर ये नहीं करेगा, कुछ भी नहीं खेलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। उनकी वो आवाज़, उनकी वो गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजता है। और वो शब्द मैं उसी को लेकर अपने जीवन में आज जो प्रतिभाओं जो को खोजता हूँ, मैं जो बच्चे जो तैयार करता हूँ ना, मेरा अंदर भी वही आया कि आज मैं जितने भी मेरे बच्चे हैं, शराब से कोई नशे में लिप्त था, कोई क्राइम में कोई लिप्त था, कोई जुआ खेल रहा था, कोई सट्टा खेल रहा था, तमाम जो आपको सम्मान से आप नवाजे गए हैं, जितने भी मेडल्स हैं और मेमेंटो है आपके घर में, वो सब रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हम दर्शक को वो भी दिखाएं, क्योंकि एक कई लोगों का ये मन में आ रहा होगा कि आप तमाम इतने मतलब मेडल जीते हुए हैं, नेशनल खेले हुए हैं, दुबई रिटर्न है, आप रेफरी के तौर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो आपका बड़ा बंगला होगा, घर होगा और उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें होंगे। तो हम दर्शक को वो भी दिखाते हैं कि आप कौन से बंगले में रहते हैं और तमाम जो आपके संघर्ष के बाद जो आपको मेडल्स मिले हैं वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, आपके घर चलते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ें दिखा देते हैं। तो हम अब विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह से सर का जो घर है वो इस तरह से घर है। मैं जिस बंगले की बात कर रहा था वो यही बंगला है। आपको लग रहा होगा कोई नेशनल प्लेयर की, इंटरनेशनल प्लेयर का घर बहुत बड़ा होगा और तमाम चकाचौंध होंगे, तो पर आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये स्थिति अमूमन बहुत से खिलाड़ियों की है। अगर हम उनकी कहानी सुनने और दिखाने आपको लगे
तो बहुत से किस्से खुलने लगेंगे। खैर हम चलते हैं सर, तमाम जो आपको चीज़ें मिली हैं आपके संघर्षों के समय, आइए वो आप थोड़ा सा अगर दिखा दे तो। तो आप देख सकते हैं ये सर का शुरुआती हॉल है, जिसमें तमाम ये पूरे मेडल्स हैं। 30 साल की करियर में जो मेहनत है वो आपको दिख रही होगी। तमाम जो सर रेफरी के तौर पे कई बार गए हैं, जब वो कहीं बड़े बड़े चैम्पियनशिप करवाते थे तो वहाँ पर तमाम जो तस्वीरें हैं उनके गुरु की तस्वीरें हैं, जिनसे वो ज़िंदगी में कैसे जीना है वो सब सारे सीखते हैं। तमाम जो सम्मान इन्हें मिला है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर किसी फेडरेशन की तरफ से हो, वो तमाम हम भी तस्वीरें देख सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं। सर थोड़ा सा मुझे एक थोड़ा ब्रीफ दीजिएगा कि कब का क्या क्या है ये चीज़ें, थोड़ा सा बताइएगा। ये अभी प्रेजेंट में है जी, ये अभी प्रेजेंट में मतलब मध्य प्रदेश में आयोजित मास्टर मतलब नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता की गई थी, जी जी, जहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और मतलब क्या नाम है गोल्ड मेडल मतलब लिया। और अभी वर्तमान में अपना 25 मार्च को इधर लास्ट में जी, अपना ये स्वामी विवेकानंद में जी जी, प्रतियोगिता की थी दुर्ग में, वहाँ मुझे मतलब क्या गोल्ड मेडल मिला। और साथ ही मतलब क्या नाम है ये स्ट्रॉन्ग मैन की उपाधि से मतलब मेरा नवाजा गया। जी, आप 2 बार नवाजे गए हैं सर छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से? 3 बार। 3 बार? जी जी। अच्छा, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग मैन की मेरे को किताब दिया गया जी, है ना। जी। तो सर ये स्ट्रॉन्ग, ये जो इस तरह ये क्या होता है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। स्ट्रॉन्ग मैन ये इसे होता कैसे train किया जाता है? है, स्ट्रॉन्ग मैन ये होता है कि जो अपने वेट से 7 गुना और अपने मतलब क्या नाम है ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो वजन उठाता है जी, उसको स्ट्रॉन्ग मैन आप मतलब क्या नाम है उस वर्ष से मतलब उसको छत्तीसगढ़ से नवाजा जाता है, उस स्टेट से। सर ये आपको हाल ही फिलहाल में मिला है शहीद विनोद चौबे सम्मान, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जी, 2020 और 21 में मुझे मतलब शहीद विनोद चौबे सम्मान से मेरा नाम नामित हुआ था, लेकिन मुझे 14/3/2024 को मतलब क्या है एक पुरस्कार मिला। ये वो पुरस्कार है जो जीवन का मेरा सबसे सार है, लाइफ टाइप अचीवमेंट जो कहते हैं ना, लाइफ टाइप अचीवमेंट ही मतलब कहना चाहिए, जो मतलब मुझे ये दिया गया। तो सर ये तो ठीक है, हम देख लिए एक नज़र में, और भी अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को रखा है। जी, जी। वो एक नज़र बस दिखा देते हैं हम जी। कि कैसा वो है करके। हाँ। अंदर भी बहुत सारे जो मेडल्स हैं और मोमेंटो रखे हुए हैं, पुरस्कार। तो आपने देखा होगा तस्वीरों में सर की जो 30 साल की जर्नी रही है पूरे खेल के जीवन में, उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है वो हमने दिखाने की कोशिश की। पर कुछ चीज़ें जाननी भी ज़रूरी होती है, वो अब उस विषय में हम बात करेंगे। सर 30 साल का अपने जीवन गुजारा है इस खेल की दुनिया में, क्या महसूस कर पाए सर कि खिलाड़ियों की क्या दशा है? क्या आप इस 30 साल में उस दशे को बदलते हुए देखें? क्या चाहे वो सरकार हो या कोई भी एक ऐसी बड़ी संस्था हो, क्या वो खिलाड़ियों को वो चीज़ मिल पा रही है? आपने तो काफ़ी सारी चीज़ों का अनुभव किया है, तो आप क्या सारी चीज़ें देखते हैं? शासन जो अपना काम है, अपना रवैया हो, तो शासन तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन शासन को जितना काम करना चाहिए वो काम मतलब नहीं हो पा रहा। जी, खिलाड़ी को अगर मतलब कि आज की डेट में आज मतलब आप खुद ही एक जरा अंदाज लगा लीजिए कि 150 करोड़ की मतलब जनसंख्या में हमारे ओलंपिक में कितने लोग गए थे और कितने सारे हमारे मेडल आए। जिस प्रकार ओलंपिक गेम को मतलब कहने महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार मतलब नॉन ओलंपिक गेम है, जैसे हमारे पावर लिफ्टिंग है जो वर्ल्ड मतलब ना फेडरेशन से मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसे मतलब खेलों को भी अगर शासन मतलब विशेष तौर से अगर इसको मतलब गोद लिया जाए या किसी संस्था के द्वारा गोद लिया जाए, किसी कंपनी के द्वारा, किसी उद्योगपति के द्वारा अगर जैसे संस्था अगर गोद लिया जाए, तो ये खेल हमारे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो सकता है। और तो आज मैं जैसा जिस मुकाम में पहुंचा हूं, तो मेरी अपनी खुद की अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने खुद की अपनी प्रतिभा जिसको मतलब सर पढ़ाई लिखाई का जिक्र आया, मैं अमूमन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि कई बार उनके
खेलने में वो इतनी बिजी होती है कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, जी। या फिर वो उतना पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं। पर मुझे ये पता चला है कि आपके पास 5 MA की डिग्री है, प्लस आपने हाल फिलहाल में LLB भी पूरी की है। सर पढ़ाई के लेके भी इतना आप अग्रसर हैं, ये क्यों लग रहा है आपको कि मेरे को स्पोर्ट के साथ भी अपनी पढ़ाई भी जरूरी है? और आप बोल रहे हैं निरंतर मेरे को अभी और भी पढ़ना है, तो PhD भी करना है। क्यों लग रहा है सर पढ़ाई की भूमिका क्यों जरूरी है? मैंने आपसे कहा ना, फिल्मों से मैंने बहुत प्रेरित हुआ था। तो धर्मेंद्र के जैसे कि नया जमाना पिक्चर आया था, धर्मेंद्र का दोस्त पिक्चर आया था, और धर्मेंद्र के गुलामी पिक्चर आया था, जिसमें हमेशा उन्होंने मतलब ना एक गरीब तबके से होकर उन्होंने शिक्षा को, जैसे दोस्त पिक्चर था, तो जिसमें मतलब वो उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय मतलब क्या नाम है पढ़ने के, अपनी ईमानदारी और अपने मतलब मेहनत सिर्फ वो पढ़ाई में दिखाता है। और जीवन मतलब ना, अगर जीवन को अगर बदलना है तो शिक्षा होना मतलब बहुत ज़रूरी है। और जहाँ मतलब अगर शिक्षा है तभी आपको मतलब सम्मान है। मैंने चीज़ों को मैंने बहुत नोटिस किया और उनको देख कर तो बहुत ज़्यादा और प्रभावित हुआ। जैसे गुलामी पिक्चर में इतने सारे पुस्तक को पढ़ता है, इतने सारे बुक को पढ़ता है वो, है ना। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि मतलब शिक्षा होना मतलब ना, जितने लोकल एरिया में, चाहे वो आदिवासी एरिया हो, जगदलपुर हो, जैसे कांकेर हो, बस्तरों में, भारत के या वर्ल्ड के जितने जी मतलब जो गरीब तबके ना, वहाँ बच्चों को अगर शिक्षा दिया जाए, तामील दिया जाए, तो बच्चे के अंदर मतलब बहुत सारे प्रतिभाओं मतलब जो है ना मतलब बाहर निकल के आता है। तो ये सब गुरुओं को बात सुन के, सबके बात सुन के, तो पढ़ते हुए और भी लोगों को बोलते हैं कि पढ़ाई उनको करना चाहिए। मैं संविधान पढ़ने का बड़ा वो बोलते हैं कि संविधान बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को संविधान पढ़ना चाहिए। यदि मनुष्य के पास अगर मतलब कानून का अगर ज्ञान है, संविधान के बारे में अगर जान ले, तो वो अपराध से मतलब कहना बच जाएगा। जैसे कि मैंने कानून पढ़ा, तो अपराध करने से पहले उसको पता रहना चाहिए भाई अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ तो इस गुनाह से मुझे ऐसा सज़ा मिलता है, तो आदमी अपने आप को बहुत सारा कंट्रोल कर सकता है। अनजाने में, अज्ञानतावश, अशिक्षित वश मतलब लोग मतलब गुनाह कर पाते हैं। तो गुनाह कर जाते हैं, उनको बाद में पता नहीं चलता कि उसके जीवन में ऐसा गुनाह करने के बाद उसको ऐसा सज़ा है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि इन तमाम संघर्षों के बीच जो एक अहम भूमिका होती है वो माता पिता की भी। जी। तो आपके इन ज़िंदगी में आपके माता पिता का किस तरह से भूमिका था? क्योंकि कई बार क्या होता है कि माँ बाप में कोई एक जन तो ऐसा होता है जो परेशान होता है, बोलता है अरे क्या ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब खेल वेल में कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, छोड़ो ये सब, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो और डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो आपके जीवन में क्या भूमिका रही माता पिता? जीवन में मेरे माता पिता ही सब कुछ है मेरा। आज जो भी जैसा मैं जिस मुकाम में पहुंचा हूँ, मेरे माता पिता के जाने के बाद मतलब क्या ना, मेरी धर्म पत्नी आई और उन्होंने मतलब माँ और पिता का मतलब रोल निभाते हुए उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जब मैं प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था, तो उस समय जब मेरे पापा मुझे देखते थे कि मतलब क्या नाम है, जब मार्शल आर्ट करता था तो ऐसे टांग फैलाना, ये करना, तो बोलता था अरे क्या कर रहा हो, पैर मुड़ जाएगा, हाथ मुड़ जाएगा, ऐसा करके मतलब मुझे मतलब कर डांटते थे, वो मना करते थे। तो उसी घड़ी में माँ मतलब आ जाती थी, चलो चुप रहो, उसको करने दो, उसका अभ्यास करने दो। माँ भले मतलब माँ मेरी नीरू अनपढ़, एक रोटी मांगता हूँ तो 4 रोटी दे जाती है। तो माँ की महिमा को अपन बखान नहीं कर सकते, क्योंकि यदि संसार में अगर माँ पिता अगर हैं तो उनका जो जीवन में बहुत सारे सब कुछ करने वाले उन्हीं लोग हैं। और अपने बच्चों को कैसे लालन पोषण करना है, बच्चे कितना भी गुनाह कर ले, जिस प्रकार मतलब क्या है, कौशल्या जी अपने मतलब राम को जितना प्यार करते थे, वैसे ही रावण की जो माँ कैतकी, वो भी अपने बेटे रावण से उतना प्यार करते थे। तो माँ का जो मतलब मतसल्य जो है, उनकी जो ममता है, वो कभी कम नहीं होता। वैसी मेरी माँ थी, एक अच्छे मित्र की तरह थी, एक अच्छे दोस्त की तरह थी। और जीवन में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि उनके जाने के बाद या उनसे पहले जब हमारी मतलब विवाह हुआ तो हमारी पत्नी आई, और माँ हमेशा मतलब मेरी पत्नी को समझाती थी कि बच्चे का ये ध्यान रखना, उसका ये ध्यान रखना। और उसके बाद जो मतलब जीवन में उन्होंने मेरे एक सहारा बना, एक साथी बना। क्योंकि बोलते हैं ना कि हर मतलब क्या नाम है, व्यक्ति की उपलब्धि के पीछे किसी ना कि किसी का मतलब हाथ होता है। तो जैसे आपके माता पिता पे गुरु बन के या गुरु आपके साथ बन के जाते हैं, तो वैसी पत्नी हर कदम कदम में। देखो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, यदि घर में बहुत बड़ा अगर तकलीफ आ गया, घर में यदि बहुत बड़ा अगर तकलीफ है, तो एक आदमी अगर मतलब उस तकलीफ को झेल रहा है तो बहुत पहाड़ के समान लगता है। लेकिन उस तकलीफ को अगर पूरे परिवार अगर एक साथ, अगर उस परिवार अगर एक साथ उस दुख को घड़ी को अगर झेलते हैं ना, तो वो दुख नहीं लगता। हाल फिलहाल में आप दुबई गए थे सर? जी।
दुबई का जो ट्रिप था वो कैसा रहा आपका? आप बता रहे थे कि मतलब जो चीजें थी वहां पर पहली बार देखने मिले, इतने लंबे चौड़े तो वो कैसा रहा दुबई का? जीवन में प्रत्येक खिलाड़ी को एक बार मतलब क्या नाम है, विदेश जाना, इंटरनेशनल खेलना सबसे बड़ा मतलब ख्वाहिश होता है। और जब मैं यहाँ से मतलब जब अकेला यहाँ से निकला सफ़र के, छत्तीसगढ़ से अकेला मेरा ही सिलेक्शन हुआ था 2022 में कोच के रूप में, जिसे माननीय हमारे कृष्णा साहू जी और हमारे आदरणीय हमारे इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी पी जोसेफ सर ने मुझे मतलब एक मौका दिया, क्योंकि मैं इतने सालों से एज ए मतलब क्या नाम है नेशनल कैटेगरी 1 का रेफरी हूँ, और आज मेरे को 14 साल मतलब रेफरी में भी हो गया है, जहाँ खिलाड़ी के रूप में मैं और सेवा देते हुए मेरे को 30 साल 32 साल हो गया है। वैसे ही खिलाड़ी के रूप में 15 साल किया, 15 साल के बाद 15 साल अभी रेफरी में चला गया, 30 साल मेरा जीवन में ऐसा चल रहा है। तो ये गुरुजी इन लोगों का जो आशीर्वाद के तौर पर जब मैं वहाँ पर गया, मैंने उस चीज़ों को मतलब ना देखा, उस चीज़ों को मैंने महसूस किया कि विदेश क्या होता है। जब मैंने वहाँ जब विदेश गया, वहाँ पर जब देखा, तो सबसे पहले कि जब मैं फ्लाइट से उतर के जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जब वहाँ उतरा एयरपोर्ट में, तो हमें लेने कौन आएगा ऐसा करके। तो जब एक लंबा चौड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मैं ऐसा वीडियो बना रहा था कि भले ऐसा सीन देखते हो, तो एक लंबा चौड़ा मतलब शेख जो आया ना, वो आया, बोला इंडिया प्लेयर ऐसा कर। जब बोला तो मेरे रूमटे खड़ा हो गया, मतलब गया, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत मतलब खतरनाक होता है। मैं बोला मोबाइल खींचे, शायद शूट कर रहा हूँ शायद इसी वजह से। तो बोले इंडियन पावर लिफ्टर, बोला जी सर। तो बोले आई एम नॉट कमिंग, मतलब बोला आपको मैं लेने के लिए आया हूँ करके। तो मैं उस समय का सदमा को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब इतना खुशी लगा कि फिर मैं तुरंत उनके साथ फिर सेल्फी लिया, फिर तुरंत मैंने उनके साथ मतलब फ़ोटो खिंचाया। तो वो पल भी एक मतलब ना इतना सुखद के घड़ी होता है कि मतलब ऐसा भी होता है कि ऐसा करके जीवन में कोई हमको रिसीव करने आ रहा है, जिसको हम देखने के लिए दौड़ के चले जाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, ताली बजाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो लोग मतलब अपन एक थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया था मैं भी, क्योंकि इंडिया का प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी टीम में दूसरे मतलब फ्लाइट से आ रही थी, तो उसी वजह से अपन मतलब नहीं जान पा रहे थे कि अपने साथ हो क्या रहा ऐसा करके। तो ये मेरा खुशी का बहुत बड़ा वो पल था, और मेरे को बहुत अच्छा लगा ऐसा करके कि मेरे को ऐसा मौका मिला, और मैंने इतना अच्छा मतलब नेतृत्व किया कि मेरे को लास्ट में पी जोसेफ सर ने मेरे को बोला कि एकदम बेस्ट मतलब क्या नाम है कोच ऐसा करके, मेरे को जो उन्होंने जो शाबाशी दिया वो मेरे जीवन के लिए मतलब बहुत सुखद घड़ी है ऐसा करके। तिरंगे से आपको बहुत प्रेम है। जी 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 जी। और राष्ट्रगान से आपको बहुत प्रेम है, और एक हमेशा सपना रहा है आपका कि मैं जो भी संघर्ष कर रहा हूँ अपने देश और तिरंगे के लिए कर रहा हूँ, और ये सपना आगे भी रहेगा। जी जी जी। कि जब एक बड़े खेल में, चाहे वो ओलंपिक हो या एशियन गेम हो, और मैं खड़ा रहूं और मेरे पीछे मेरा तिरंगा प्रथम में हो, राष्ट्रगान चल रहा हो, ये आपका सपना है। जी 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 जी। मैं जब भी किसी खिलाड़ी को मतलब क्या नाम है विक्टर में देखता हूँ, और विक्टर में खड़े होकर जब हमारा तिरंगा जब लहराता है, तो सोचो हमारे उसी तिरंगा के लिए कितने हजारों लाखों लोगों ने मतलब क्या नाम देश के लिए कुर्बानी दिया। उस कुर्बानी से आज भी इस मुकाम में हम पहुँचे, और जब हमको इस चीज़ों का जब हमको मौका मिलता है, और जब उस चीज़ को अपन कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, और प्रत्येक खिलाड़ी का एक सपना रहा है कि मतलब कसम तिरंगा मतलब लहराए। तो मेरा जीवन भी मेरा एक ही सपना है कि मैं भी एक बार मतलब तिरंगा मतलब लहराऊँ, और देश के लिए मतलब एक बार मतलब राष्ट्रगान मेरा मतलब हो। मैं छोटे छोटे प्रयास करता हूँ, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो एंडिंग में मतलब मैं हमेशा एक राष्ट्रगान करा के मतलब लोगों को संदेश देता हूँ कि भैया हमारा तिरंगा हमेशा सलामत रहे। और मेरे एक अंतिम इच्छा है, क्योंकि M3 हो गया, मैं सीनियर में मेडल लिया, M1 में मेडल लिया, M2 में मेडल लिया, अब हो गया M3। और अगर ईश्वर ने चाहे M3 में भी अगर मुकाम हासिल नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि M4 में मैं मेडल लूँ, लेकिन एक बार कम से कम मेरा तिरंगा मतलब लहराए और वो राष्ट्रगान गाए, तो वो आज भी मतलब मेरा सीना चौड़ा हो जाता कि उनके अगर वो ना रहते, हमारे जो हजारों लाखों जो शहीद जो कुर्बानी दिया, उन शहीदों के वजह से ही आज इस मुकाम में पहुँचे, वरना कितने बेखबर हम लोग को खड़ा होने का मौका मिलता था। चाय पीते थे, गिलास को हम लोग धोते थे, दूसरे होटलों में जैसे चले जाते थे तो बाहर में जाके होटल में चाय पी के रखते थे, इतना डर था, इतना भय था। तो वो शिक्षा, एजुकेशन और खेल, ये सब चीज़ें जो है इंसान को उसको उत्थान करता है, उसको बढ़ाता है, ऊपर उसको लेके जाता है। सर मैं ये आखिरी प्रश्न में आ रहा हूँ कि जो युवा अभी खेल की दुनिया में कदम रख रहे हैं
और लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो युवा सोच रहे हैं कि मुझे पावर लिफ्टिंग की तरफ बढ़ना है, पावर लिफ्टिंग में करियर बनाना है, या इस गेम को चूज़ करना है, इसमें मुझे मुकाम हासिल करना है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि जो अच्छा खिलाड़ी है और जो 0 पॉइंट के भी खिलाड़ी हैं, यदि वो खिलाड़ी अगर मतलब अपने मेहनत, अपने लगन और गुरु के मार्गदर्शन से या किसी सीनियर के मार्गदर्शन से अगर मतलब वो अभ्यास प्रारंभ करता है, और सबसे बड़ी चीज़ आज जो नशा, जो ड्रग्स इतनी ज़्यादा फैला हुआ, जिमों में इतने ज़्यादा मतलब हर्बल के नाम से लोग बेच रहे हैं, और जिमों में मतलब क्या नाम है, जिमों में क्या प्रत्येक प्रोडक्ट में मतलब क्या नाम है, उसमें मतलब स्टेरॉइड अगर मिला हुआ है, मुझे स्टेरॉइड से अगर दूर रह के हमारे जो देसी आइटम, चाहे वो चना हो, चाहे मतलब क्या नाम है फल्ली हो, चना हो, जो भी देसी चीज़ आपको मिलता है, उस चीज़ों का अगर सेवन करते हुए अगर आप सच्चे मन से अगर मेहनत करोगे तो आपके पास बराबर मतलब क्या नाम है, आपकी प्रतिभा निखर के आएगी। प्रतिभा निखरने के बाद आपको बराबर मतलब कि सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलेगा तो आपको प्रतिफल भी बराबर मिलेगा। चाहे आज की डेट में देखिए फॉरेस्ट में नौकरी निकल रहा है, आपके मतलब क्या नाम है पोस्टल में निकल रहा है, पुलिस विभाग चालू हो गई है, रेलवे आपका चालू हो गया, बैंकिंग आपका चालू हो गया। और युवाओं को ये कहूँगा कि किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जैसा मिले, जो मिले, बराबर गुरु से मार्गदर्शन लिख दीजिए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने खेल खेला है, लास्ट मुझे यहाँ पहुँचना पड़ता है। अगर खेल के एक लक्ष्य अगर एक बार अगर बना लिए, मुझे फलाना सब्जेक्ट लेकर अगर पढ़ाई करना है, अगर एक बार अगर सोच लो तो जीवन में आपको कभी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो एक बार अपने लक्ष्य बना ले, और हर खेलों में एक बार जाकर ट्राई भी कर ले, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर अपने आप को सेट कर ले कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी एक लास्ट में एक शब्द बोलूँगा, आज जो भी जैसा भी है, मेरे मेहनत के पीछे माता पिता तो है ही, मेरी पत्नी और मेरे परिवार का सबसे बड़ा हाथ है, जो हर पल हर घड़ी मेरे एक सहयोग करते हैं और मेरे को मोरल मतलब का सपोर्ट करते हैं। मैं एक समय स्टेज में नहीं चढ़ पाता था, लोगों से हाथ नहीं मिला पाता था, और इतनी देर आपसे जो बैठ के बात कर रहा हूँ ना, उसके पीछे मेरे पत्नी का हाथ है। क्योंकि उन्होंने मैंने कहा कि जब तक आप मतलब आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं करोगे तो कैसे होगा। और इंसान का फेलवर होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान फेल होता तभी पास करने के बारे में सोचता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और तमाम चीज़ें शेयर की, और युवाओं को भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी इस कहानी से। और हमने कोशिश किया कि सर से बातचीत करें और उनके बीच की जो कहानी है, उनकी संघर्षों की जो कहानी है, वो आप तक लेकर आएँ। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने मिल रहा हो, या फिर आपने कुछ सीखा इस लंबी बातचीत में, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कहानी आपको दिखाते रहें। देखिए, दुर्ग की एक बस्ती से एक आदमी नेशनल इंटरनेशनल खेला हुआ है, तमाम इतने मेडल्स हैं। मध्य प्रदेश के समय भी मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, छत्तीसगढ़ को भी रिप्रेजेंट किया। पर हालात और स्थिति भी बहुत सारी चीज़ें बयान कर रही हैं, जिस पे सुधार लाना भी बहुत ज़रूरी है। सर की कहानी नहीं, और भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनकी कहानियाँ बहुत ज़रूरी है कि आप तक लेकर पहुँचे, और उन कहानियों को एक मुकाम भी मिलना चाहिए। तो हमारी कोशिश कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। सर जितने आयरन गेम खेलते हैं, सर जितना हैवी वेट उठाते हैं, तो आप उनको ये मत समझिए कि वो अंदर से भी बहुत हार्ड है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। बातचीत में आप देख पा रहे होंगे कि कई बार उनके आँख से आंसू निकल जा रहा था बहुत सारी बातों में। तो इंसान कई रूपों में आपको देखने को मिलता है आपकी पूरी जीवन में, और हमें भी ये कहानी लगी कि एक रूप में आप तक लेकर आए। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे, वो कहानी आप तक लेके आए। और बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। और ये तमाम जो तस्वीरें थी, ये खूबसूरत वीडियो था, कैमरे के पीछे से मेरे मनीष, मेरे साथी, इसे पूरा कवर कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी आपको। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।